नमस्कार, यूनिवर्स टू टीच में स्वागत है। मैं एलबी सिंह आज एक न्यू वीडियो के साथ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यह लाइन एकदम सटीक बैठती है, खासकर जब कोई व्यक्ति अपनी पहली नौकरी के लिए अपना बायोडाटा रिज्यूमे शेयर करता है। रिज्यूमे क्या होता है, फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, रिज्यूमे फॉर्मेट कैसा रखना चाहिए, फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे फॉर्मेट के प्रकार क्या है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट क्या होता है, फंक्शनल रिज्यूमे फॉर्मेट क्या होता है, हाइब्रिड रिज्यूमे फॉर्मेट क्या होता है, इन पे हम बात करेंगे। रिज्यूमे लिखते समय ध्यान देना रखने योग्य बातें क्या है, सर्वश्रेष्ठ रिज्यूमे फॉर्मेट कैसे चुने, फ्रेशर्स के लिए नमूना बायोडाटा कैसा होना चाहिए, सीए फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इन सब बातों पे पॉइंट पे हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स और भी हैं रिज्यूमे के लिए, टिप्स और ट्रिक्स, जिसमें आप वीडियो पे बने रहें तो आपको क्या ट्रिक्स और टिप्स मिलने वाली है। आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। सीवी और रिज्यूमे के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है, एक फ्रेशर्स के लिए करियर ऑब्जेक्ट्स के उदाहरण क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, रिज्यूमे बनाने के लिए बेस्ट वेबसाइट्स क्या कौन कौन सी हो सकती हैं। आप वीडियो पे बने रहेंगे तो इन सब पॉइंट्स पे आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे डिक्लेरेशन का उदाहरण क्या होना चाहिए, फ्री रिज्यूम टेम्पलेट्स क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं पहले पॉइंट का कि रिज्यूमे क्या होता है। रिज्यूमे एक ऑफिशियल दस्तावेज है जो किसी नौकरी के आवेदन के किसी पद के लिए अपनी योग्यता, रिज्यूमे आमतौर पर एक कवर लेटर के साथ होता है जिसमें आवेदन किसी नौकरी या कंपनी में इंटरेस्ट होता है। फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे के महत्वपूर्ण तत्वों को नीचे समझाया गया है, जैसे कि नाम स्पष्ट मोटे अक्षरों में एक सरल फॉन्ट में लिखे ताकि कोई भी इसे उठाए उसे आसानी से समझा जा सके। अपना पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का उल्लेख करना न भूलें। अपने बारे में यह एक छोटा खंड जिसमें आप 1 से 2 पंक्तियों में अपने व्यक्तित्व लक्षणों को शीघ्रता से समझाएं। पर्पज, इस खंड के तहत आपको यह बताना होगा कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बीच आपके उद्देश्य क्या हैं। साथ ही आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप कंपनी के लिए कौन कौन से बेहतर बदलाव लाएंगे या आप कैसा योगदान देंगे। व्यावसायिक कौशल, एक फ्रेशर्स होने के नाते आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने सभी व्यावसायिक कौशल और उच्च शिक्षा या कुछ व्यावसायिक कोर्सेस के माध्यम से अर्जित अतिरिक्त ज्ञान को उजागर करें। फ्रेशर्स के लिए कुछ रिज्यूमे फॉर्मेट में इस शीर्षक को कमी हो सकती है, लेकिन इस सेक्शन के माध्यम से रिक्रूटर्स इस क्षेत्र में आपके पास विशेषज्ञता की मात्रा को समझ जाएगा। एजुकेशन, संस्थान के नाम और उत्तीर्ण होने के वर्ष के साथ आपके द्वारा प्राप्त की गई सभी डिग्रियां, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा का उल्लेख करें। साथ ही अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है तो उसका जिक्र यहाँ जरूर करें। व्यावसायिक एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स के लिए रिज्यूम फॉर्मेट में यह भी जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण खंड है। हालांकि एक फ्रेशर्स होने के में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कालिक अनुभव की कमी हो सकती है, ऐसे मामलों में आप अपने द्वारा किए गए होम ट्यूशन या फ्रीलांसिंग के अनुभव के बारे में उल्लेख जरूर करें। भाषा, यहाँ आप उन भाषा का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें आप कुशलता से जानते हैं, उदाहरण के लिए अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी या फिर XYZ जो भी आप भाषा जानते हैं उनका उल्लेख जरूर करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उपलब्धियां क्या होना चाहिए, आपके स्कूल और कॉलेज जीवन के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों में आपने जो उपलब्धियां की है उनका उल्लेख यहाँ कीजिए। सामान्य जानकारी, अंत में इस खंड में आप रुचि, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता आदि जैसे अपने से संबंधित कुछ बुनियादी ब्यौरों को उल्लेख कर सकते हैं। रिज्यूमे फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, नंबर 3 में हम देखेंगे कि अपने रिज्यूमे फॉर्मेट में काली इंक का ही उपयोग करें। फॉन्ट साइज को अपने रिज्यूमे में एक ही रखें, इसे फिर न बदलें। रिज्यूमे बनाते समय अपने रिज्यूम फॉर्मेट पर हल्के रंग का उपयोग करने से बचना चाहिए। रिज्यूमे को साधारण और अच्छे तरीके से पेश करें,
कि आकर्षक होना चाहिए। अपने रिज्यूमे को पीडीएफ फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट से कि उसको बदला ना जा सके, कहीं दूसरे सिस्टम में ओपन करें तो उसके फॉर्मेट में चेंजेस या व्यू में चेंजेस ना आए। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को रिज्यूम के ऊपर की तरफ लिखें। अपनी भाषा को संक्षिप्त रूप से पेश करें लेकिन ज्यादा विवरण पढ़ने में टाइम न लगे। अपने रिज्यूमे में किसी रेफरेंस को शामिल न करें, कम शब्दों में आवश्यक जानकारी दें, सही स्पेलिंग का उपयोग करें, बुलेट पॉइंट का प्रयोग करें, बड़े पैराग्राफ लिखने से बचें। अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस, हॉबीज आदि के बारे में कम शब्दों में आकर्षक ढंग से लिखें। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो उसे जरूर लिखें। अपने एक्सपीरियंस जो कि वर्तमान में है हो रहा है उसे पहले लिखें, उसके बाद पुराने अनुभव के बारे में लिखें। यदि आपको पुरस्कार उपलब्धि मिली हो तो उसके बारे में लिखें। अपने वर्क सैंपल भी जरूर अटैच करें। फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे फॉर्मेट के प्रकार 3 प्रकार के हैं। मुख्यतः इनका प्रयोग फ्रेशर्स द्वारा अपने अधिक किया जाता है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट क्या होता है? ये सबसे लोकप्रिय और उपयोगी बायोडाटा फॉर्मेट है। फ्रेशर्स के लिए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट में आपके नौकरी के अनुभवों या प्रतिभाओं को सूचीबद्ध किया जाता है। इस फॉर्मेट में निम्नलिखित चीजें शामिल होनी चाहिए, जैसे कि कंटेंट इंफॉर्मेशन, समरी और पर्पज, प्रोफेशनल टाइटल, स्किल सेक्शन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हॉबीज, आपके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट के विपक्ष में क्या हो सकता है? एक नए ग्रेजुएशन के लिए भरना मुश्किल है जिसके बाद कोई पेशेवर अनुभव नहीं है। ये किसी करियर्स में किसी भी अंतराल पर ध्यान आकर्षित करता है। यदि आप करियर्स बदलना चाह रहे हैं तो आप अपने वैकल्पिक फॉर्मेट में से कोई चुनना चाह सकते हैं। फंक्शनल रिज्यूमे क्या होता है? इसमें क्या करना चाहिए? रिज्यूमे जिसे अक्सर कौशल आधारित रिज्यूमे के रूप में जाना जाता है, फ्रेशर्स के लिए सबसे कम सामान्य रिज्यूमे फॉर्मेट है। यह फॉर्मेट अन्य 2 में से किसी मायने में अलग कि यह आपके नौकरी अनुभव के बजाय आपकी प्रतिभा कौशल केंद्रित। फंक्शनल रिज्यूमे फॉर्मेट निम्नलिखित प्रमुख चीजें शामिल होंगे। कंटेंट इंफॉर्मेशन, समरी और पर्पज, प्रोफेशनल टाइटल, स्किल सेक्शन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हॉबीज, कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता। फंक्शनल फॉर्मेट कुछ क्षमताओं पर जोर देने के लिए उत्कृष्ट। यह उपयोगी है यदि आप नौकरी बदल रहे हैं क्योंकि यह आय यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि आपकी क्षमताएं नई स्थिति में स्थापित होगी। यह तब भी फायदेमंद है जब आप हाल में व्यावसायिक कौशल के साथ ग्रेजुएशन लेकिन नौकरी का अनुभव नहीं है। फंक्शनल फॉर्मेट के विपक्ष में फंक्शनल रिज्यूमे फॉर्मेट का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता और अधिकांश भर्तीकर्ता और भर्ती प्रबंधक सबसे अपरिचित हैं। फॉर्मेट यह पिछले 2 रूपों का एक हाइब्रिड है। यह एक फ्रेशर्स के रिज्यूमे में कौशल अनुभव दोनों पर जोर देता है। फ्रेशर्स के लिए हाइब्रिड रिज्यूमे फॉर्मेट में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण चीजों की सूची: इंफॉर्मेशन, स्किल, हॉबीज, कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता। यह अत्यंत वरिष्ठ पेशेवर या अधिकारियों के लिए उपयोगी है जिन्हें केवल अपने नौकरी के अनुभव से अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हाइब्रिड रिज्यूमे फॉर्मेट के विपक्ष में फंक्शनल रिज्यूमे शैली के साथ आवेदक रैंकिंग सिस्टम को हाइब्रिड रिज्यूमे फॉर्मेट को समझने और पढ़ने में कठिनाई होती है। यदि आप एक फ्रेशर हैं या नौकरी के अनुभव की कमी है तो रिज्यूमे शैली आपके लिए है। रिज्यूमे लिखते समय ध्यान रखें योग्य बातें। यदि आप एक फ्रेशर हैं तो रिज्यूमे लिखते समय कुछ ध्यान। रिज्यूमे बनाने के लिए बेस्ट वेबसाइट। फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे फॉर्मेट जानने के साथ साथ यह भी जानिए कि रिज्यूमे किन किन वेबसाइट पर आसानी से बनाया जा सकता है। वो जो साइट है ये JTBR ये वेबसाइट है। एक लाइव कैरियर, रिज्यूमे जेन्युइन, माई परफेक्ट रिज्यूमे, रिज्यूमे लाइव, रिज्यूमे नाउ, इनहेंस CV, रिज्यूमे हेल्प, रिज्यूमे नार्ड, WOJBR। रिज्यूमे के लिए टिप्स और ट्रिक्स। पहले नौकरी की तलाश करें। फ्रेशर्स के लिए रिज्यूमे बनाने के लिए कुछ त्वरित टिप्स निम्नलिखित हैं। CV और रिज्यूमे के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर। किसी और रिज्यूमे के बीच कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार है। CV और रिज्यूमे में क्या अंतर है? कौशल पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। CV में मुख्य रूप से अकादमिक उपलब्धियों पर जोर देता है। रिज्यूमे में शिक्षा जगत में अवसरों के लिए आवेदन करते समय उपयोग किया जाता है। यह प्रासंगिक है
जब उम्मीदवार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में उपयोग की भूमिका के आवेदन कर रहा है, उपयोग किए गए पृष्ठों की संख्या किसी भी में किसी नहीं है अनुभव और उपलब्धियों के अनुसार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय।